हर एक बार की तरह आज फिर हम एक प्रश्नोत्तर ऑनलाइन सीरीज़ लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं और हम बहुत सौभाग्यवान हैं कि हर एक बार की तरह इस बार भी हम अपने बीच पूजनीय डॉक्टर बुद्धदेव चक्रवर्ती जी को पाए हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं वर्तमान परिस्थिति जो है समाज का, एक समय था भारतवर्ष में जब कहा जाता था लोगों के पास विद्या नहीं है, बहुत सारे कुसंस्कार पलते थे दिलो दिमाग में, तो उसको हटाने के लिए कहा गया कि सभी को शिक्षा देने का बहुत आवश्यक है। व्यापक परिमाण से स्कूल, कॉलेज ये सब का निर्माण हुआ, घर-घर में लोग पढ़ने लिखने लगे और 70-80 साल के अंदर देखा जा रहा है कि लिटरेसी रेट इंडिया का काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लेकिन हम जिस समस्या समाधान का बात करते थे, वो चीज़ अभी तक नहीं हो पा रहा है। देखा जा रहा है लोग जितने विद्वान हो रहे हैं, जितने डिग्रीधारी बन रहे हैं, वो दिन-दिन अपने कल्चर के प्रति, अपने ट्रेडिशन के प्रति, भारतवर्ष का जो एक इतिहास था, सुनहरा इतिहास था, उसका उसके प्रति एक एक अवमानना का सृष्टि हुआ है दिलो-दिमाग में। उन चीज़ को मानने का कोई मकसद नहीं रह रहा है, वो चीज़ को अच्छा नहीं लग रहा है। तो एक एक बहुत रिजेक्शन जैसा एक मेंटालिटी बन चुका है। तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से यही होगा कि जिस शिक्षा की हम लोग बात कर रहे थे और इतना खर्च करके सरकार अपने इतने खर्च करके इतना शिक्षा का जो ये किया गया प्रयास, लेकिन समस्या का हल नहीं हो पाया। तो इसका आप क्या जवाब देंगे? जय गुरु। पहला नंबर, हमको हिंदी उतना अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं। इतना गरिमामयी भाषा है, उनका एक तो बहुत बड़ा सम्मान है। तो गलत सलत हिंदी कहना ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हम कभी सीखे भी नहीं है। इसीलिए जो चाहते हैं, जो से आता है वैसे ही कहना पड़ेगा। दूसरा बात है, हिंदी जगत में बहुत बड़ा बड़ा दिग्गज पंडित है, जो लोग सब वीडियो वीडियो देखते रहते हैं या वीडियो करते भी रहते हैं, हम देखें एक आध। तो उन लोग को सामने हमारा प्रयास क्या हो, पता नहीं कैसा होगा। तब भी जब हमको अनुरोध किया गया है, हम जैसा समझते हैं हम दो चार बात कहते हैं, लेकिन जो भी कुछ कहते हैं श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो दृष्टिकोण है, उनसे जो शिक्षा हम लोग को मिला है उसी का संदर्भ में कहते हैं। पूरा चीज़ को कहना संभव नहीं है, समय बहुत ही संक्षिप्त है। अगर ज़रूरत पड़ेगा बाद में फिर एक 3 एपिसोड किया जा सकता है। हम जितना अभी संभव है करने का कोशिश कर रहे हैं। एक प्रश्न जो किया गया, उसमें किया गया जो हम लोग का जो अपना कुसंस्कार पल रहा है, बहुत शिक्षा, अपना जो शिक्षा था उसको हम लोग छोड़ दिए हैं, बाहर का शिक्षा ले रहे हैं। जो हमारा जो कल्चर है एंशिएंट, उसके प्रति अवमानना है। हम लोग लगता है थोड़ा सा डिटैच हो गए उससे। ऐसा क्या है, कारण क्या है? सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रहा है शिक्षा के बारे में, लिटरेसी रेट बढ़ गया बहुत। तो इस सब का प्रश्न है, उत्तर भी है। हम लोग के साथ मुश्किल क्या है, हम लोग उत्तर नहीं खोजते हैं। श्री ठाकुर जी का किताब में, लिटरेचर में, ग्रंथावली में सब कुछ कहा गया है, डिटेल एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में बहुत ही डिटेल में कुछ कहा गया है विद एग्जाम्पल्स। हम लोग का है क्या, हम लोग का पुराना चीज़ है, ट्रेजर इंडियन कल्चर में भी जो है, वेद पुराण उपनिषद, बड़ा बड़ा शिक्षक शिक्षा गुरु पहले का जो है, उन लोग को हम लोग देखते नहीं है, डिस्कार्ड कर दिए। डिस्कार्ड करके तो रहा नहीं गया ना, लोग को डिस्कार्ड किया, लेकिन कुछ तो लिए है ना। हम लोग का कल्चर डिस्कार्ड कर दिया, बिना कल्चर का नहीं रह गया, तो बाहर का कल्चर ले लिए हैं हम लोग। हमारा फैमिली में, हमारा कल्चर में, हम लोग डेली प्रैक्टिस में, हमारा पोशाक आशाक में बाहर का कल्चर झलक रहा है। इससे प्रमाण होता है कि हम लोग को कुछ एक तो लेके रहना पड़ेगा। हम लोग अपना कल्चर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन लोग का कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं।
जैसे 1000, 5000, 10,000 साल के पिताजी कहा जा रहा है, वो हम लोग वो दिन फ्यू ईयर्स उसको छोड़ दिए, डैडी करने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या, हमारा जो अपना चीज है उसको हम ठीक से पकड़े नहीं है। उसका कारण क्या है? कारण क्या है, हम लोग जब से फीडिंग हम लोग को जब से शुरू हुआ, स्पून फीडिंग, बच्चा लोग जब खिला जाता है बच्चा लोग को, उसी समय से ये डेविएशन हमारे अंदर डाले दिया जा रहा है। हमारा फैमिली कल्चर खत्म कर दिया जा रहा है, हमारा अपना चीज को नहीं दिया जा रहा है। जैसे दूध नहीं दिया जा रहा है, सुबह उठ के शुद्ध पानी पीने का आदत नहीं है, उस वक्त बेड टी दिया जा रहा है। ये करते 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 इन ऑल रेस्पेक्ट, इन एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ, वी आर बीइंग डेविएटेड बाय सम फोर्स। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स दो तरह का है हमारे अंदर। एक है सब एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लोग को डिफीट करना चाहता है हमेशा, और दूसरा क्या है? इंटरनल फोर्स क्या है? हम लोग का वीकनेस, जो हम लोग वो जो अटैक जो कर रहा है बाहर से, उसको हम लोग रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है नहीं? तो पहले तो ऐसा नहीं था। दूसरा बात है, जो अभी कहा गया लिटरेसी रेट बढ़ गया, एजुकेशन नहीं बढ़ा है, लिटरेसी रेट बढ़ा है। ठाकुर जी के दृष्टि में एजुकेशन अलग चीज है, लिटरेसी अलग चीज है। ज्यादा बात हम कहना ना चाहते, नहीं चाहते, हम 3-4 तो एग्जाम्पल देना चाहेंगे। 2-3-4 आदमी का बात हम करना चाहते हैं जो हम लोग का इतिहास में अमर होकर रहे हैं। सबसे बड़ा बात है शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। उनका जीवन ही आप लोग पढ़िएगा, उनका अक्षर परिचय भी नहीं था, लेकिन वो जीवन में कहां से कहां पहुंचे हैं, कितना बड़ा साम्राज्य का प्रतिष्ठा किए, वो कैसे हो सका? जिनको सुनते हैं पैसा गिनने का भी तरीका ठीक से पता नहीं था। तो जो चीज, जो इनपुट एक आदमी को कुछ नहीं से इतना बड़ा आदमी बना देता है, वो क्या शिक्षा नहीं है क्या? अगर शिक्षा है तो क्या शिक्षा है, उसको खोजना पड़ेगा हम लोग को। हो गया। दूसरा बात है, शाहनशाह अकबर के बारे में कहा जाता है, वो भी लिखा पढ़े दूर रहते थे, लेकिन वो 50 साल भारतवर्ष को शासन किए हैं। उनका एक तो हेरिडिक फैक्टर था, मुगल सम्राट का, राजा का बेटा था। शिवाजी तो तब भी नहीं थे। जो चीज अकबर के पास नहीं था और शिवाजी के पास था, क्या? अटैचमेंट टू द गुरु। गुरु मतलब जिससे हम सीखते हैं। गुरु विल डिसाइड क्या सिखाया जाता है, कौन शिक्षा असली शिक्षा है। गुरु ही कहते हैं देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस इन बिटवीन लिटरेशन एंड एजुकेशन। इनेट जो क्वालिटीज है, जो हेरिडिटरी ट्रेजर के हिसाब से हमको मिला है, उसको पालन पोषण दे के उसका बाहर निकालना एजुकेशन होता है। आज ऊपर से कुछ इम्पोज दे के करना जो है, जिससे बाहर का चीज से ज्यादा संबंध नहीं है, वो होता है एजुकेशन। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, एक बंदर को हमको सिखाया, चिड़िया को बात करना सिखाया जाता है, सीख लेता है, लेकिन उसको जो बिल्ली पकड़ेगा तो ओरिजिनल वॉइस निकलेगा। ठीक है नहीं? तो इम्पोज क्या हुआ जो चीज होता है, वो इन द रियल मोमेंट ऑफ लाइफ वो काम नहीं करता है। आज जो अंदर में इम्प्रिंट हो जाता है ड्यू टू सम रीजन क्या है? एक तो प्राइमरी रीजन हम लोग कहते हैं, ठाकुर जी भी कहते हैं, जो अटैचमेंट टुवर्ड्स द गुरु, गुरु से लगाव, गुरु के ऊपर भक्ति, गुरु के साथ प्रेम, ये जो चीज है, ये इसके माध्यम से जो कुछ भी सीखा जाता है वो परमानेंट हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग का बचपन में से जो शिक्षा व्यवस्था हम लोग का था, देखिए क्या था, एकदम इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ लाइफ उनको गुरु के पास भेजा जाता था, जिसको कहता था ब्रह्मचर्य आश्रम। माँ बाप से लेके जाके गुरु के पास दिया जाता था। माँ बाप से जन्म होता है, माँ बाप ही गुरु ही है, लेकिन माँ बाप के पास ऑलराउंड नॉलेज नहीं रहता है।
प्राइमरीली एक तो नॉलेज हम लोग कहते हैं टू स्टार्ट विथ, नॉट टू डिस्कस इन डिटेल, स्पिरिचुअल नॉलेज। वो माँ बाप सब पिता माता के पास नहीं रहता है, गुरु के पास रहता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पिरिचुअल नॉलेज दूसरा कुछ सब कुछ को ठीक से कंपोज किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म का गुरु, ब्रह्म मीन्स कोई मैजिकल चीज नहीं है। ब्रह्म मीन्स द साइंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग, जो अल्टीमेट टारगेट ऑफ लाइफ होता है। तो साइंस ऑफ बीइंग एंड बिकमिंग जो है वो गुरु जानते थे, स्पिरिचुअल गुरु जो है उनके पास बच्चे लोग को भेजा जाता था, ठीक है नहीं। तो अल्टीमेट व्हाई इट इज बीइंग टोल्ड दैट अल्टीमेट गोल इज बीइंग एंड बिकमिंग। इसीलिए जो कुछ भी हम लोग करें, हम लोग चाहते हैं बीइंग एंड बिकमिंग। बिना बीइंग एंड बिकमिंग कुछ नहीं होता है। जैसे एजुकेशन लेके जब इतना प्रश्न उठ रहा है, कारण क्या है? डिग्री मिल रहा है, नौकरी भी मिल रहा है, सबको नहीं मिलता है, बहुत लोग को मिलता भी है। इवन देन बीइंग एंड बिकमिंग नहीं रहा है। पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है, and as a result of disturbance in the personal and family life, that is being reflected in the social life. social disturbance है, कहीं पर डिसिप्लिन नहीं है, मतलब हमारा इनर जो वर्ल्ड है हमारा, वो टोटली मिसमैनेज्ड है। इसीलिए हमको कहा जाता है लिटरेट नॉट एजुकेटेड, ठीक है नहीं। हम लोग बचपन में तो कहानी पढ़ते थे, उसमें कहा जाता था, सिस्टम का लिटरेचर भी बहुत जगह है, जो शिक्षा, लिटरेशन आदमी को मनुष्य नहीं बना सकता है। अगर मनुष्य बनता है तो शिक्षा, एकेडमिक अचीवमेंट काम आता है। जैसे बहुत बड़ा डॉक्टर है, विलायत से डिग्री लेके आया है, बहुत सक्सेसफुल सर्जन है, लेकिन उसका टारगेट है कैसे मनुष्य पैसा इतना है, ठीक है नहीं। पेशेंट का इंटरेस्ट उसको प्राइमरी नहीं है, किसी तरह से उसको ले ला के पैसा उससे कैसे कितना लगा। ये तो मनुष्य नहीं है, डॉक्टर है लेकिन मनुष्य नहीं है। तो हम लोग से डेविएशन तभी शुरू हुआ जब हम लोग मनुष्य बनना प्राइमरी है इसको भूल के एजुकेटेड बनने को गोल बना दिया, ठीक है नहीं। तो इसको अगर ठीक करना है तो ऐसा विजन वाला किसी का अंडर में रहना पड़ेगा, जो पहले से ही, जैसे टेलीस्कोप, बाइनोकुलर, ये क्या है, उसका लिटरली क्या है, दूर का चीज को जल्दी देख लेता है, पहले मतलब नजदीक करके देख सकता है। वैसे ही विजन वाला आदमी है, सिया जिसको ऋषि कहा जाता है, उनके अंडर में अगर हम लोग कुछ सीखे, उनका गाइडेंस में अगर चले हम लोग, तो कैसे शिक्षा होना चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा के पथ में कौन कौन बाधा विघ्न आ सकता है, शिक्षा कौन चीज को लेके चलना पड़ेगा, और शिक्षा जो देगा वो गुरु का क्या कैरेक्टरिस्टिक है। गुरु में स्पिरिचुअल गुरु ही है। इवन देन हम लोग जहां से भी कुछ सीखते हैं वो भी गुरु है। जो हमको मैथ सिखाता है मैथ का गुरु है, जो हमको तबला सिखाता है वो भी तबला का गुरु है। आजकल का ट्रेंड क्या हुआ है, गुरु चीज को लोग मानना नहीं चाहता है, गुरु सुनने से ही डेविएशन हो रही है, हेट करते हैं सब। इसके लिए दोनों साइड का जरूरत है। एक है वैसा गुरु देखता ही नहीं, लोग नहीं देखा है, ठीक है नहीं। गुरु नाम के सब ठग, बिजनेसमैन, लटपट करने वाला आदमी ज्यादा है। वो लोग क्या करता है, लोभ देकर एल्योर करता है उसको, एल्योरमेंट दे के उसको पकड़ के फिर एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। वो देखते देखते सब डर गया लोग, ठीक है नहीं। और कौन आदमी सही तरह का सही रूप से गुरु नहीं है, उसका एक तो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है, आप लोग ख्याल करिएगा, जो लोग जो चीज के ऊपर डिमांड करता है वो उसके लिए योग्य नहीं है। ठाकुर जी का एक बहुत अच्छा कहावत है ना, 4 लाइन का, ये दावी दवा वाला है, अगर आपको याद है तो थोड़ा दर्शक को हमारे बता दीजिए। बानी तो ठीक से याद नहीं पड़ा, बंगाली वाला, बंगाली आ रहा है तो कह रहे दाबी दावा, যোগ্যতা যার নাই কো যাতে দাবি দাওয়া করেই তাতে। যোগ্যতা যার নাই को जाते दाबी दावा करेई ताते। अब देखिए कितना साइकोलॉजिकल चीज है।
ठीक है नहीं। जैसे हमको खाना पीना मिल रहा है, पैसा कमा रहे हैं, बाजार से सामान ले रहे हैं, बाइक घर में खा रहे हैं, हमको कोई क्वेश्चन नहीं है। जब नहीं मिल रहा है, जब आर्न नहीं कर पा रहे हैं, तब हमारे अंदर से तरह तरह का आर्गुमेंट आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं करता है, वो नहीं देता है, इससे नहीं हो रहा है, इससे हमारा इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है जो हम ये भी नहीं समझने के राजी नहीं होते हैं जो हमारा चीज हमको ही करना पड़ेगा। जैसे हम चलते नहीं हैं, हमारे पास हाथ सब है, हम चलते नहीं है, लेकिन हम दूसरे को ब्लेम देता है, वो हमको लेके नहीं जाता है। जैसा इडियोसी है वैसा ही है। যোগ্যতা যার नहीं को जाते दाबी दवा करी, ठीक है ना। तो गुरु हम है, ऐसा अगर कोई कहता है कि हमारे पास आओ, हम तुमको ठीक कर देंगे, हम उद्धार कर देंगे, ये सब कहने वाला के साथ दूर चले जाना चाहिए। दुख का विषय ये है, मोस्टली ऐसा ही आदमी मिलता है आजकल, ठीक है नहीं। इसीलिए गुरु अगर ठीक जगह से मिल जाए, ठीक आदमी, और अगर गुरु का प्रयोजनीयता क्या है, जरूरत क्या है, ये अगर हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करके दिखाए तो फिर एंशिएंट कल्चर को रिवाइव कर दिया जा सकता है, ठीक है नहीं। दूसरा बात है, एजुकेशन तो इम्पोज किया हुआ, ऊपर से थोपा हुआ इंफॉर्मेशन जो है वो तो एजुकेशन नहीं है। जैसे हमारा इनर क्वालिटी जो है, जैसे हमारा क्या है, बहुत सारा क्वालिटी, ह्यूमन क्वालिटीज बहुत होता है, ठीक है नहीं। वो क्वालिटी हम सर्विस करें, बिजनेस करें, जो भी कुछ करें, वही क्वालिटी काम में आता है, ठीक है नहीं। तो वो क्वालिटी का कल्चर अगर नहीं होगा एजुकेशन के रूप में, तब क्या फायदा हुआ। हम लोग का जो एजुकेशन पहले सिस्टम जो था, अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु तपोवन इन द टेंडर एज ऑफ बॉयज, यही चीज होता था, ठीक है नहीं। तो ये तो अभी बहुत ब्रॉड, बहुत डिटेल डिस्कशन का भी मौका नहीं है। तो बात क्या है, जो एजुकेशन का मतलब ঠাকুর কথা, শিক্ষা এসেছে শখ ধাতু থেকে। শখ ধাতুর মানে সামর্থ্য, মানুষকে সমর্থ করে তোলা, ঠিক আছে, এফিসিয়েন্ট করে তোলা, এই জিনিসটি আমাদের করতে হবে। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने व्याख्या किया। लेकिन और एक बात वर्तमान समाज में देखा जा रहा है, जैसे स्कूल कॉलेज के छात्रों में जो कम एज के होते हैं या जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से डिग्री लेके निकलते हैं, एक ऐसा मानसिकता है कि हम तो डिग्री लेके आए हैं, हमें मानने की क्या ज़रूरत है, पहला बात। और दूसरा, एक लाइसेंस हाथ के अंदर डाल देना कि आप एडुकेटेड है, आप डिग्री होल्डर है, मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सही होना ही है। वही बात अगर 10 साल पहले कोई फ़कीर बोला होता तो कोई नहीं सुनता, क्योंकि वो फ़कीर है, उसके पास शायद डिग्री नहीं है। लेकिन यही बात को आज के डेट में अगर कोई पीएचडी होल्डर या आईआईटी से निकला हुआ कोई मैकेनिकल इंजीनियर या सिविल इंजीनियर बोल रहा है, तो वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ये मेंटेलिटी एक स्लेव मेंटेलिटी का लक्षण है। तो अगर हम लिटरेसी की बात अगर करते हैं, तो लिटरेशन में भी हम लोग को सिखाया जाता है कि स्लेव मेंटेलिटी का नहीं बनना है, लेकिन हम तो स्लेव मेंटेलिटी के बनते चले जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है? एडुकेशन आपने जो बताया वो ठीक है, लेकिन ये जो पहला, जो किसी को एक नहीं मानेंगे, हम 30 मार खान है, जो जानते हैं सब जानते हैं, और दूसरा मेरे पास एडुकेशन है, जो हम जो बोलेंगे वही सही है, एक लाइसेंस मेरे पास आ गया, ये अहंकार वाली जो बात है, ये लिटरेशन के साथ ये क्यों आ गया? इसका क्या समाधान है? ये इंडाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, इसको कहा जाता है, ठीक है नहीं। जो हम सीखते हैं एक्चुअली हमारा अंदर में नहीं जा रहा है, हमारा इनर जो क्वालिटी है उसको नरिशमेंट नहीं मिल रहा है। उलट के क्या कर रहा है, हमको सोसाइटी से, फैमिली से, इमीडिएट एनवायरमेंट से हमको आइसोलेट कर दे रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है नहीं। कैसे ऐसे हो जाता है, हम किसी को मान्यता नहीं देने के लिए राजी है, लेकिन चाहते हैं हमको सब कोई माने। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम। तो ये हो सकता है क्या? हम किसी को खाना देने के लिए राजी नहीं है, हम चाहते हैं कि हमको खाना मिल जाए। ये जो नहीं कुछ दे के, नहीं कुछ करके जो दावी है, ये जो योग्यता नहीं, अभी बोला, ये बहुत बड़ा बीमारी है। एक्चुअली इलिटरेट रहना बीमारी नहीं है, अनएजुकेटेड रहना बीमारी है, ठीक है नहीं। जैसे हम एक आदमी का नाम कह रहे हैं, भगवान श्री राम कृष्ण कहा जाता है,
भगवान नहीं करने से कुछ नहीं है, वो तो कुछ पढ़ा लिखा कभी किए ही नहीं थे ना। तो उनका जो क्वालिटी है, उनका जो लिटरेचर है, उनका जो कहा हुआ है, उनके समक्ष में जो बड़ा बड़ा एजुकेटेड आदमी लोग आते थे, जब हिस्ट्री में लिखा हुआ है, वो कौन चीज के लिए आते थे? कुछ तो उनको मिलता होगा खाद्य, माने कुछ उनके हिसाब का। मिलता नहीं था ना, सैचुरेटेड हो जाता था सब कोई। अभी भी समझ में नहीं आया उनका कंट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है, ठीक है नहीं? तो ये जो चीज है, ये तो एजुकेटेड जो पर्सन है, एजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड से ऊपर का है, रियलाइज्ड। ये रियलाइज लोग। रियलाइजेशन इज द मेन एजुकेशन और नॉलेज, ठीक है नहीं? ये सब जो है कम इंफॉर्मेशन हमको मिला है। और इंफॉर्मेशन कैसे मिला? ठाकुर जी का तो बांग्ला बानी है, बांग्ला में कहते हैं, बांग्ला सब कुछ समझता है। ये जो एजुकेशन चल रहा है जो हम लोग का इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेज में, इवन टुडे इन द फैमिली सर्कल ऑल्सो, वो क्या है? देयर इज नो डिमॉन्स्ट्रेटर, आचार्य नहीं है, आचरण करके दिखाना वाला आदमी नहीं है। शुरू से ही सिखा दे रहा है आचरण करके, उसको मानने का जरूरत नहीं है, उसको हेल्प मत करो। बिल्कुल। आज तुम जो कह रहे हो वो कहने का चीज है, करने का चीज नहीं है। तो ये होता आ रहा है बहुत देर से, होते 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 अब क्या हुआ है, सब कोई हैबिचुएटेड हो गया। बीमारी जो है वो भी समझ में नहीं आ रहा, बीमार आदमी है, ठीक है नहीं? इसके लिए क्या जरूरत है? इसलिए सबसे बड़े ठाकुर जी का वाणी को याद रखना है। वो क्या है? ठाकुर जी कहते हैं क्या? ताच्छिल्य अभिमाने होली कवि वैज्ञानिक। कवि वैज्ञानिक हुआ, लेकिन काहे हुआ? वो कुछ नहीं जानता, ये बुद्ध कहने के लिए हुआ। हम उससे बड़ा है, हमसे ज्यादा वो नहीं जानता, ये कहने के लिए बना है। अंदर में तो मॉडेस्टी या के नम्रता ला के वो बहुत अच्छा जानते हैं, हमको भी सीखना चाहिए। ये अप्रोच नहीं है, उसको लेग पुलिंग करना है हमको। हमको लाइसेंस कौन चीज के मिला? सबको नीचा दिखाने का लाइसेंस मिला हमको, किसी को ऊपर उठाने का नहीं मिला। वो जो उठाने पड़ता है वो भी हम भूल गए हैं, ठीक है नहीं? बट इफ वी स्टडी द नेचर, प्रकृति में अगर देखते हैं तो कविता बचपन में पढ़ते थे, वो क्या थे? फलो भरे নত है पादो जाबो, जलोद जलेर भरे बिनत तेमन। पेड़ में फल जब फलता है ना, तो पेड़ झुक जाता है अपने आप। बादल में जब पानी जमा होता है, बादल नीचे आ जाता है। जगते महान जरा सदाई बिरत तारा, महतेर चिरदिन नहीं पहुंचे। तो ये तो उलट हो गया ना। अभी ताच्छिल्येरी अभिमाने होली कवि वैज्ञानिक, हाम्बराय सैन्य होली, नयतो होली देशप्रेमी। এই খিদমতে করলি কতই, বিটলকিরে ঝাল, इष्ट स्वार्थे করলে सब घुस तुले जंजाल। अभी मुश्किल क्या है? ये जो बीमारी है नीचे दिखाना, उसको लेग पुलिंग करना, उसको इंसल्ट करना, उसको नेग्लेक्ट करना, इसका अंत नहीं होता है। ये अपने आप को दूसरे से बड़ा देखना, उसका अंत नहीं होता है। ईगो सेटिस्फैक्शन का एक जरिया बन चुका है। ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। ईगो को त्याग देने से ईगो सेटिस्फैक्शन होता है। कैसे होता है? फलो भरे न तो है पादो बिचय, नम्र अगर होगा। श्री रामकृष्ण तो मूर्ख आदमी थे, वो कहते थे आलू पटल को जब सीज जाता है तो नरम हो जाता है, सिजा हुआ चावल खाया जाता है भात बना के। तो ये जो सिमिलियो दिखा दिया, नेचर में कह रहा है, ठीक है नहीं? जो बात क्या है, जो अगर इष्ट स्वार्थ में सब किया जाए, सुपीरियर बिलावेड खुल के अगर जीवन में कोई रहे और उसको सर्विस देने के लिए अगर हम ये सब करें, तब झमेला खत्म हो सकता है। नहीं तो हम अपने आप कभी नहीं सेटिस्फाई हो सकते, ठीक है नहीं? तो ये बहुत बेसिक, ये तो सिलेबस का चीज नहीं है ना, इस सिलेबस का चीज नहीं है, लेकिन दिस इज द निचोर ऑफ एजुकेशन। एग्जैक्टली। तो ये सब डिस्कशन का तो आउट, ये तो सिलेबस में आना जरूरी आपको लगता होगा? सिलेबस में आना जरूरी है, अनटोल्ड। फ्रॉम वेयर द सिलेबस विल स्टार्ट? इन द फैमिली लाइफ, द चाइल्डहुड डेज ऑफ द चिल्ड्रन, थ्रू पेरेंट्स। एंड द पेरेंट, व्हाट पेरेंट? द पेरेंट विल शो दैट दे हैव गुरु इन देयर लाइफ। In daily life, every time they are following their guru,
and that is being injected unknowingly in the child. अच्छा, माँ बाबूजी को भी बहुत लोग गुरु मानते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी का यही मकसद है माँ बाबूजी का खिदमतदारी करना। तो ये भी तो अपने में अच्छी सोच है। माँ बाबूजी को अगर कोई गुरु मान के चलता है तो उनको फिर वास्तव जिंदगी में एक अमूर्त आचार्य या पुरुषोत्तम की क्या जरूरत है? अमृत का आचार्य आचार्य पूछते जरूरत पड़ेगा, बहुत अच्छा चीज है। इसीलिए माँ बाबूजी को जो हमेशा देंगे, सेवा जो करेंगे, उसके लिए हमको गुरु का जरूरत नहीं है। जैसे माँ बाबूजी का तबीयत खराब हो गया तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा? उनको दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाना वो तो गुरु हो गया उस टाइम। डॉक्टर जो कहेगा उसे ना करना पड़ेगा। हमारा तो टेम्पोररी है, जितना दिन उनका तबीयत खराब रहा चलता है तो पता दूसरा जब कोई प्रॉपर्टी झमेला हो गया तो वकील के पास जाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है छोटे-छोटे। लेकिन तो फिर टोटल कंजर्वेशन जो है वो स्पिरिचुअल हेड गुरु जो है उसके पास है। वो गुरु से सीखना पड़ेगा जब माँ बाप को कंटिन्यू सेवा करना है और ऐसा करके सेवा करना है जो उनका भी मंगल हो सब तरह से, ठीक है नहीं? तो एक्चुअली इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। माँ बाप को श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, सेवा नहीं करने से गुरु को भी सेवा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग का उपनिषद में पहले कहा, उपनिषद में मातृदेव भव, पितृदेव भव पहले नहीं कहा गया, मातृदेव भव। इसीलिए मदर इज द फर्स्ट एनवायरमेंट ऑफ द चाइल्ड। माँ को पहले हम लोग देखते हैं, देन पितृदेव, पितृ आता है, तब आचार्य आते हैं, ठीक है नहीं? तो ग्रेजुअली होता क्या है, अनफोल्डमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी स्टार्ट्स फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड एंड ग्रेजुअली प्रोसीड्स। जब जब होगा जितना जितना होगा, जैसे तो कहानी में पढ़े थे, बच्चा समझता है माँ ही हमारे सब कुछ है, ठीक है, समझता है। बोला जा रहा है जो माँ के साथ बच्चा बैठा हुआ है, ये तो शेर आ गया, माँ बचाओ करके शेर बच्चा माँ को पकड़ लेगा। उसको ये नॉलेज में नहीं शेर माँ को भी खा लेगा, ठीक है नहीं? लेकिन जब बड़ा जब तक होता रास्ता होगा ना, तो उसका नॉलेज होगा, स्टंटेड नॉलेज हो जाएगा। जब हम तो सोचते थे माँ सब कुछ है, लेकिन माँ का तो लिमिटेशन है, तो माँ के प्रति का अश्रद्धा आना शुरू हो जाएगा। ना अश्रद्धा नहीं होगा, लेकिन जरा ये सब कुछ है और हमको चाहिए कुछ, तो अब माँ का बाबा के चाहिए, गुरु को बस पकड़ जाओ। जैसे माँ को बच्चा पूछा छत में बैठ के, ये उल्का क्या होता है, मेटेरियोट क्या चीज होता है, माँ बोला हमको पता नहीं है, तो स्टंट हो जाएगा। तो हाँ, तो वो टोटल जो प्रोसेस जो है, लर्निंग प्रोसेस, दैट शुड बी अनहैम्पर्ड एंड कंटीन्यूअस। इसलिए वो माँ बाबूजी का दायित्व है कि उनको सटीक गुरु के पास भेजते हैं। गुरु तो अब हम स्कूल में भेजते हैं, स्कूल के बाद अब फिर गुरु है, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी। यही करते करते जीवन में जो समस्या है, जीवन चर्चा जो सिखाएगा वो कौन है? वो तो फिर स्पिरिचुअल गुरु ही कोई। स्पिरिचुअल गुरु नहीं सी, वो कहता करना में टोटल ट्यूनिंग है। जो मास्टर कहता है झूठ मत करो, झूठ भी कहता है कभी कभी, ठीक है नहीं? तो ये जो टोटल ट्यूनिंग जो है करना, इसीलिए आचार्य कहा जाता है। आचरण करके जो हमेशा सिखाते रहते हैं, ठीक है नहीं? इसीलिए पहले इंडियन सोसाइटी में, इंडियन कल्चर में वो गुरु का बहुत ही बड़ा महत्व था। नेक्स्ट टाइम ऐसा था कि गुरु अगर नहीं किया जीवन में तो उसको शादी भी नहीं होता था। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गारस्थ आश्रम में जाया जाता था ना, चतुराश्रम। हाँ, चतुराश्रम। तो गुरु पहले करना पड़ेगा, उसके बाद उसको गारस्थ आश्रम जाना पड़ेगा। ऐसे कि उसका हाथ का पानी भी कोई नहीं पीता था। गुरु अगर ग्रहण नहीं किया है, उसका हाथ का पानी भी शुद्ध नहीं होता। इसीलिए कहा जाए पानी तो ये है, मतलब फेस टाइप का है एक्चुअली, मतलब वो कुछ सीखा नहीं ठीक से, वो फ्रेश जानकार नहीं है। दूसरा बात है उस सीखने का ईगो डेवलप करके अपने आप को बर्बाद ना करे, ईगो सप्लीमेटेड होता रहे, ये भी जरूर था। इसीलिए कर्ण जो था वो चोरी करके सीखा था परशुराम से, इसीलिए उनको वो नहीं, उनको डिग्री नहीं मिला था, नहीं किया ना। वो जो फांकी दिया है ब्लाफ दे के आखिर करेगा, मतलब ब्लाफ देना तो कैरेक्टर में है, तो ये जो सीख लेगा और बड़ा ब्लाफ फ्लाफ देते सब बर्बाद कर देगा सब। लेकिन काबिल बने, लेकिन ब्लाफिंग ना वो जो रह गया है वो दूसरों का हानि ज्यादा। तब बात असली क्वालिटी क्या है, कैरेक्टर का क्वालिटी, मेन क्वालिटी। बहुत बड़ा काबिल है लेकिन फॉल्स देता है, फ्रॉड करता है, तब तो गड़बड़ हो गया ना।
इसीलिए जो हमको मिला है, जो मॉरल ह्यूमैनिटी का जो बेसिस है, उसको मेन इम्पोर्टेंस दिया जाता है। ठाकुर जी भी वही कहते थे। बात क्या है, जो नॉलेज जो हम लोग मिलता है ना, वो हमेशा एप्लीकेशन करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन ये सब चीज़, किसी को सर्विस देना, हाँ, ये तो किसी हमेशा को मौका मिलता रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता देना, है। किसी को दुख में जाकर बगल में जाना, किसी को पकड़ के हॉस्पिटल ले जाना, ये जाती ये तो हमेशा जरूरत पड़ता है ना। ये किताब में कम लिया रहता है, प्रैक्टिस में ज़्यादा जरूरत पड़ता है। यही शिक्षा, ये सच में यही शिक्षा है। शिक्षा है, ये कोई करिकुलम में नहीं रहता है कि इस दूसरों का शिक्षा के ऊपर अगर लिटरेशन हो तो बहुत अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य अगर बन गया तब शिक्षा काम में आता है, और मनुष्य अगर नहीं बना तो इस शिक्षा का हानि होता है। हानि। आज की शिक्षा बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना सुंदर व्याख्या। हम उम्मीद करते हैं हमारे इस वीडियो से काफ़ी लोग को अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और लोगों को सही सही ढंग से शिक्षा और उसका एप्लीकेशन समझने में बहुत सहायता मिलेगा। हम बहुत ही जल्द फिर से हाजिर होंगे कोई दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दिया जाए। जय जय गुरु, जय गुरु।